देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है अमर उजाला के संवाद कार्यक्रम में बीके शिवानी का जबरदस्त इंटरव्यू। देश के प्रतिष्ठित अखबार अमर उजाला का गुरुग्राम के एक होटल में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें देश की हर क्षेत्र की नामचीन हस्तियों को विशेष आमंत्रित किया गया था, जिसमें विशेषकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सांसद व फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के साथ विशेष रूप से ब्रह्मा कुमारी संस्था की अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर बीके शिवानी को भी आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम में अमर उजाला के डिजिटल हेड जयदीप कार्निक, अमर उजाला की वरिष्ठ पत्रकार पल्लवी कश्यप ने उनके विभिन्न मुद्दों पर बात की। इस दौरान जयदीप कार्निक के एक सवाल का जवाब देते हुए बीके शिवानी ने कहा कि धन कमाते हैं, कमाना भी चाहिए, लेकिन धन पहली ऊर्जा है। हमारे घर में कैसे आती है उसका असर पड़ता है, इसलिए धन कमाने का भी सकारात्मक तरीका हो। दुआओं के साथ धन कमाया जाए तो घर में खुशहाली आएगी। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। 40-50 साल पहले इम्पोर्टेंट था आप कैसे कमाते हैं, क्योंकि कैसे कमाते हैं वो संस्कार है, कैसा कितना कमाते हैं वो सिर्फ साधन है। तो इस 40-50 साल में हमने सिर्फ धन और साधन कमाए, कैसे कमाते हैं उसकी परवाह नहीं की। कहते कौन देख रहा है कैसे कमाते हैं, कितना कमाते हैं वो सब देख रहे हैं, महिमा उसकी होती है। और इसीलिए कलयुग घोर कलयुग बन गया। लेकिन अब सत्युग लाना है, स्वर्णिम भारत, तो वापस संस्कारों पे जाना पड़ेगा। घर परिवार में शांति, कोलकाता में हुई घटना समेत तमाम मुद्दों पर बीके शिवानी ने खुलकर अपने विचार रखे। इन दिनों जो देश में हो रहा है, कोलकाता में जो हुआ, देश के कई हिस्सों में इस तरह की खबरें सुनने को मिल रही हैं। आपका भी मन बहुत विचलित होता होगा। बावजूद इसके आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? जैसे एक वायरस होता है, एक इन्फेक्शन होता है, देश में फैल जाता है। किसी को खांसी जुकाम तक रहता है, किसी को बुखार तक रहता है, किसी को तेज बुखार तक रहता है, किसी के अंदर वो इन्फेक्शन इतना फैल जाता है कि वो बीमारी अति को चली जाती है। इसी तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार, ये भी एक वायरस है, इमोशनल वायरस है, ये मन का वायरस है। ये भी फैला हुआ है पूरे विश्व के अंदर। हर मन के पास है ये 5 विकार, लेकिन कितने लेवल तक है वो विकार। तो कोई विकार सोच तक चल रहा है, कोई शब्दों में आ चुका है, कोई व्यवहार में आ चुका है, और कोई कर्म में ऐसा आ जाता है जो वो अपने सोचने समझने की शक्ति खो देता है। वो विकार उसके ऊपर हावी हो जाता है। तो ये विकार एक का हमने सुना ना अभी, लेकिन इसको खत्म करने के लिए, ताकि ये फिर कभी ना हो किसी के साथ, हम सबको उस वायरस को अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। इस दौरान अमर उजाला समूह के वरिष्ठ पदाधिकारियों समेत बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी लोग उपस्थित थे। जगदम्बा भवन में डिस्कवर द हीरो विद इन विषय पर युवा सम्मेलन। पुणे के पिसौली स्थित जगदम्बा भवन मेडिटेशन रिट्रीट सेंटर में संस्था के युवा प्रभाग द्वारा डिस्कवर द युवा विद इन इस विषय पर युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। संस्था का परिचय देते हुए जगदम्बा भवन की सह संचालिका बीके शीतल ने कहा कि संस्था का युवा प्रभाग पिछले 4 दशकों से देश के हर कोने में युवाओं की आंतरिक शक्ति को जगाने का कार्य कर रहा है और इसमें राजयोगध्यान अहम भूमिका निभा रहा है। युवा प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके चंद्रिका ने अपना निजी अनुभव सबके साथ साझा करते हुए कहा कि 14 साल की युवा उम्र से ही उन्होंने निर्णय कर लिया था कि वे अपना जीवन विश्व के लिए समर्पित करेंगी। अंत में ओम ध्वनि और राजयोग ध्यान द्वारा सभी को गहन शांति की अनुभूति भी कराई गई। परिवर्तन सामाजिक संस्था के संस्थापक गुलाबराव पाटिल, पुणे शहर के युवा व क्रीड़ा सेल कांग्रेस के अध्यक्ष आशुतोष शिंदे, लव केयर एंड शेयर संस्था के संस्थापक पीयूष शाह, थिंकरबेल लैब के ब्रांड एम्बेसडर वंडर बॉय प्रथमेश सिन्हा ने भी अपने विचारों को युवाओं के साथ साझा किया। दुनिया की कितनी भी बड़ी हस्ती हो, उससे मेरा क्या मतलब। मैं हूँ, मुझे जो करना है वो मैं करूंगी, मेरा जो रोल है वो मुझे प्ले करना है। हाँ, दूसरे जहाँ है वहाँ आई अप्रिशिएट, क्योंकि वो भी विशेष आत्मा है। मैं यूनिक हूँ, न्यारी हूँ। कभी किसी के लिए अभाव नहीं होगा, नफरत भाव नहीं होगा। खुद भी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहेंगे और दूसरों को सेल्फ रिस्पेक्ट से देखेंगे। कि कुछ लोग सोचते होंगे कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो हम सब के लिए नहीं है, युवाओं का स्पिरिचुअलिटी से क्या काम। तो मैं ये बताना चाहूँगा, खुद मैं यहाँ पे आता रहता हूँ ब्रह्म कुमारीज में, मुझे आगे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ये जगह जो है मेरे लिए काफ़ी हैप्पी प्लेस है। स्पिरिचुअलिटी जो है
उससे जुड़ने के बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपको जुड़ने के बाद किसी भी समस्या का समाधान नहीं देती है। जो आप सोचोगे कि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाओगे और आपको किसी भी समस्या का समाधान मिल जाएगा, लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपको समस्या से लड़ने की ताकत देती है। वो आपको इतना सशक्त बना देती है कि आप उस समस्या का खुद से सामना कर सकते हो। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में पैनल डिस्कशन हुआ, जिसमें बीके चंद्रिका के साथ जगदम्बा भवन की निदेशिका बीके सुनंदा, सीए बीके प्रफुल्ल, बीके रुचा शामिल हुए। सीए बीके तरुण ने पैनल डिस्कशन का संचालन किया। तो ब्रह्मा कुमारी के अंदर जितना भी ज्ञान दिया जाता है वो सत्य दिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है गॉड इज ट्रूथ। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर परमात्मा ही परम टीचर बन कर के इंसान को हर प्रकार के प्रॉब्लम का सत्य जवाब दे रहा है। तो हम आपसे सुनना चाहेंगे कि इसके लिए क्या करें। जो कई लोग अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं अपने शरीर की बीमारियों के कारण, 50 लोगों के सामने अपीयर करना है तो अपीयर नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए कुछ कभी कभी भाग्य को कोसता था, कभी कभी परमात्मा को कोसता था। बट जब मैंने ब्रह्मा कुमारीज उस टाइम पे लकीली मुझे पता चला कि ब्रह्मा कुमारीज नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे दीदी ने 2-3 चीज़ें बताई ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई राजू का कोर्स। और उन्होंने ये बताया कि आप एक फिजिकल बॉडी नहीं हो, यू आर नथिंग बट अ डिवाइन एनर्जी, यू आर नथिंग बट अ सोल, अ पॉइंट ऑफ लाइट, एंड एज अ एनर्जी यू आर पावरफुल। आपके फिजिकल सेंसेस को देखकर आप खुद को जज मत कीजिए, बट आपकी जो आंतरिक शक्ति है उसको देखकर आप जज कीजिए। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण था वैल्यू गेम्स और वैल्यू ट्री, जिसमें सभी युवाओं ने बड़े उमंग उत्साह से सहभाग किया। लगभग 200 युवाओं ने इस सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का शुभ संकल्प किया। तनाव घटाओ, खुशियां बढ़ाओ कार्यक्रम का नागपुर में आयोजन। आज के युग में मनी माइंड के बीच मनुष्य का संतुलन तेजी से बदल रहा है। व्यवसाय में उतार चढ़ाव के बीच संतुलन, आर्थिक कारोबार के दौरान शांत दिमाग के साथ सफलतापूर्वक व्यवहार कैसे करें, इस विषय को गहराई से समझने के लिए नागपुर जामठा स्थित ब्रह्मा कुमारीज के विश्व शांति सरोवर में आयोजित सेमिनार में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के सीए, सीएस तथा सीएमआर शामिल हुए। नागपुर सब जोन प्रभारी बीके रजनी एवं सह संचालिका बीके मनीषा के निर्देशन में तनाव घटाओ, खुशियां बढ़ाओ कार्यक्रम की खास बात यह रही कि सम्मेलन के दौरान राजयोग ध्यान, चर्चा, परिचर्चा के साथ विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया गया। मुख्य वक्ता के तौर पर मुख्यालय माउंट आबू से अकाउंट्स विभाग के चार्टर्ड अकाउंटेंट बीके ललित ने सभा को मार्गदर्शित किया। वास्तव में अगर हम खुशी और तनाव इन दोनों चीजों को देखने जाएं तो ये मन का सब्जेक्ट है। दोनों ही शारीरिक रूप से कुछ छोटी मोटी घटनाएं घटती हैं जिनका असर इस पर होता है, लेकिन चलता फिर मन ही है। और मन जितना चलता है, जिस दिशा में चलता है, वही दिशा या तो खुशी के रास्ते पर ले जाती है या फिर तनाव के रास्ते पर ले जाती है। तो पूरा ही खेल ये मन का है। अन्य अतिथियों में नागपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राजेश लोया, जैन इंटरनेशनल बरजाता स्टॉक एंड शेयर्स के ओनर एमडी अनुज बरजाते, आईसीएआई चेयरमैन अक्षय गुल्हाने एवं भावेश थड़ानी समेत कई गणमान्य लोगों ने आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हम ईश्वर को मानते हैं, अध्यात्म में हम जीते हैं, तो आज इस कार्यक्रम में भी जो पहुँचे हैं तो ये कहीं न किसी और की इच्छा होगी। बुलाने वाले तो प्रेम जी भाई साहब थे, सुशील जी भाई साहब थे, दीदी थी, लेकिन इच्छा किसी और की होगी। बुलाया सबको, पहुँचे कुछ लोग, तो ये उसकी व्यवस्था से पहुँचते हैं। और वो क्यों चाहता है कि हम पहुँचे? क्योंकि जिस पुण्य भूमि पे हम रहते हैं, ये भारत की भूमि है, यहाँ संस्कारों की हवा बहती है। और पहले तो कोई पाठशाला ही नहीं थी, गुरुकुल जरूर थे। घरों के अंदर में, बाहर भी संस्कार, जैसे यहाँ पर आपने जन्म लिया, तो ऐसे कहते हैं कि पुण्य भूमि भारत में जन्म लिया, तो आपने अपने आप संस्कारों की भूमि में जन्म लिया है। अब इस भूमि को हर वक्त संस्कारवान बना के रखना है। मैं सराहना करना चाहूँगा जो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो ब्रह्म कुमारीज ये ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है,
विच इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर ह्यूमैनिटी प्राइमरीली। कोई धर्म से नहीं जुड़ी, कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन से नहीं जुड़ी, और आपकी कोशिश इस ग्लोब को स्वर्ग बनाने की जो है वो बरकरार रखे, और हम लोग साथ में जहाँ जहाँ पॉसिबल है हम चलते रहेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ब्रह्मा कुमारीज को कि जिन्होंने प्रोफेशनल्स के लिए ये स्पेसिफिक सेमिनार रखा। जो आज के जो रेगुलेशंस आए हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ एक्ट्स में, सेक्शंस में डेवलप हुई है, जिसके वजह से हम प्रोफेशनल जितने भी हैं यहाँ पे, हम जानते हैं कि ये मानसिक तनाव तो ज़रूर है, लेकिन एट द सेम टाइम ये फोर्स्ड स्ट्रेस भी है। अपने आप को विजुलाइज करके, अपने पार्ट को साक्षी होकर देखते हुए अपने विचारों को हम कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं, और धीरे धीरे इस अभ्यास के द्वारा हम अपने एनर्जी लेवल को कैसे बढ़ाएं। क्योंकि जिन भी बातों की चर्चा हमने सुनी, ये हम सब जानते हैं, समझते भी हैं कि ये होना चाहिए, फिर कमी किस बात की है? कमी सिर्फ कहीं हमारे आंतरिक शक्ति की, विल पावर की ही है। इसके साथ ही आगे 2 दिवसीय बीके अकाउंट्स इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनिंग भी संपन्न हुई, जिसमें अलग अलग स्थानों से सैकड़ों बीके सदस्यों ने भाग लिया। युवाओं को मानसिक एकाग्रता, आत्मविश्वास और निर्णय शक्ति विकसित करने में सहायता करने, उनके विचारों, शब्दों और कार्यों में शुद्धता विकसित करने के साथ अनुशासन, सादगी और आत्मनिर्भरता का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदर्शनियों, स्लाइड शो, युवा प्रशिक्षण शिविरों, सम्मेलनों, सेमिनारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन संस्था करती रहती है। इसी कड़ी में नई दिल्ली के कालकाजी सेवा केंद्र पर भी स्थानीय प्रभारी बीके प्रभा एवं बीके सुजाता के निर्देशन में तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। अवसर पर मुख्य वक्ता गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर से बीके फलक एवं MIT लेक्चरर बीके पल्लवी, साथ ही टीवी एंकर विहान, बीके सोनिया, बीके प्रज्ञा, बीके विभा, बीके मनोज ने भी अपने विचार रखे। अगर हम सब अपने को एक परमपिता परमात्मा की संतान मानकर आपस में भाईचारा रखें और सबके हित रक्षक बने, तो पूरा विश्व ही एक मानव समाज बन जाएगा। यह बात कही भोपाल आचारपुरा स्थित ब्रह्मा कुमारीज के मूल्य उपवन सेवा केंद्र के प्रभारी बीके किरण ने। बीके किरण मीना समाज सम्मेलन में सभा को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर मुख्य रूप से मीना समाज मेला ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष विक्रम सिंह मीना, भाजपा विधायक प्रतिनिधि रमेश मीना, जनपद सदस्य महेश मीना, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मोहन मीना मौजूद रहे। SBI के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अविनाश परस्ते ने नशे से होने वाली शारीरिक और मानसिक नुकसानों से अवगत कराया। कृषकों को शाश्वत योगी खेती के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि विज्ञान द्वारा भी प्रमाणित हो चुका है कि हमारे विचारों का प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।